Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. This is the chapter 4 of Unit 1 Perspective about Mathematical Knowledge. And the name of this chapter is Structure of Mathematical Knowledge. मतलब गणितीय ज्ञान की संरचना कैसी रहेगी और गणित का जो ज्ञान है वो बना कैसे है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको इंक्लूड कर गई पूरी मैथमेटिकल नॉलेज की फॉर्मेशन हुई है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज जानने के लिए सबसे पहले आप जानिए मैथ्स को कि मैथ्स क्या होता है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब विशेषताएं या गुण क्या है. मैथमेटिक्स इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब कि हम एक सिस्टम से चलते हैं. सिस्टमैटिक लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न 1 2 3, फिर आप इनकी पहचान करोगे. देन आपको जब ये भी हो जाएगा देन यू आर गोइंग टू सॉल्व द सम्स. इसके बाद आप प्रॉब्लम्स को सम्स को सॉल्व करने के लिए जाओगे. देन इट इज अ साइंस ऑफ. और मैथमेटिक्स है क्या? मैथमेटिक्स कुछ नहीं है. मैथमेटिक्स में आप जो पढ़ते हो वही सारी चीजें टोटली मैथ्स हैं. मतलब मैथ्स इंक्लूड्स मेजरमेंट, क्वांटिटी, काउंटिंग, नंबर्स, ऑपरेशंस एंड कैलकुलेशन. देयर आर सो मेनी टर्म्स इन मैथमेटिक्स. टर्म्स लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, मैथमेटिकल नॉलेज, क्यूब, क्यूबॉइड और ऐसी बहुत सारे टर्म है. लाइक वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं. तो ऐसे बहुत सारी टर्म्स हैं, जो शब्द हैं जो वो गणित में यूज किए जाते हैं. मैथमेटिकल नॉलेज इन्वॉल्व वेरियस टर्म्स अभी बताया मैंने आपको. सिंबल्स लाइक this symbol, this is also a symbol. ऑपरेशन मतलब उनके ऊपर क्या ऑपरेशन लगेंगे, प्लस लगेगा, माइनस लगेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगी, डिवीजन रहेगा, परसेंटेज निकालनी है आपको, पी बाई क्यू की फॉर्म में फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. तो ये सारे ऑपरेशंस हैं और किस प्रोसीजर से आप चीज़ों को सॉल्व करते हो. मतलब किसी प्रोसीजर को सॉल्व करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो. क्लियर. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, संरचना. फर्स्ट है हमारी टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली. देन सिंबल्स मतलब संकेत. एंड इसके बाद है एल्गोरिथम्स. एल्गोरिथम को हिंदी में भी एल्गोरिथम्स ही कहा जाता है. ठीक है. तो सर स्ट्रक्चर में क्या तीन चीजें हैं मैथ्स के स्ट्रक्चर में? टर्मिनोलॉजी, सिंबल एंड एल्गोरिथम. ये तीनों चीजें मिलकर ही मैथ्स बनाती हैं. अब अगर आगे मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैम ने कहा कि सिर्फ तीन चीजें मिलकर ही पूरा मैथ्स बना लेती हैं. इसके बाद हैं these steps are applicable for all the branches. मतलब जो भी ये तीन स्टेप्स है ना, कौन कौन से? टर्म्स, नोटेशंस एंड एल्गोरिथम. ये सारे मैथ्स में लगभग यूज होते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे ज्योमेट्री हो. देन आती है टर्मिनोलॉजी. अब टर्मिनोलॉजी देखो, नाम को तोड़ो. टर्म्स का क्या मतलब होता है? शब्द. तो इन मैथ्स देयर आर वेरियस आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट. अलग अलग जो संप्रत्यय हैं उनके ज्ञान के लिए उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन दी हुई है. देन दे हैव डिफरेंट डेफिनेशंस और उनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं. एंड दीज आर कॉल्ड टर्मिनोलॉजी. मतलब मैथ्स के वेरियस कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी अपनी कुछ डेफिनेशंस हैं और इन्हीं डेफिनेशंस को आप क्या बोलते हो? टर्मिनोलॉजी. क्लियर. इसके बाद है, अब टर्मिनोलॉजी में कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं आपको, उनसे आपको समझ आ जाएगा कि अगर मैम बार बार टर्मिनोलॉजी बोल रही हैं तो टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है. फर्स्ट है एंगल्स. एंगल्स आपने सुना होगा, कोण.
एंगल क्या होते हैं? एन एंगल इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ टर्निंग बिटवीन टू डायरेक्शंस। मतलब अगर हमारे पास ऐसी टू डायरेक्शंस हैं तो इनके बीच में क्या टर्निंग है, तो आप इसी को क्या बोलते हो? एंगल। देन आता है एरिया, द अमाउंट ऑफ स्पेस, मतलब किसी भी फिगर ने क्या अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड किया है, आप उसे क्या बोलोगे? उसका एरिया। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्षेत्रफल। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, वृत्त की परिधि। तो क्या होती है वृत्त की परिधि? मतलब अगर हमारा ये सर्कल है तो इसके चारों ओर का जो डिस्टेंस होगा उसे आप क्या बोलते हो? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हुए? जिनका सम क्या हो? 90 के इक्वल हो। देन आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके कुछ फैक्टर भी हों, और वो फैक्टर कौन से हो? ना तो वो स्वयं हो वो संख्या और ना ही वो 1 हो। जैसे कि 6, तो 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 और 3। ना तो मैंने इसे ही लिया है और ना ही किसी 1 को लिया है, तो ये इसके दो अलग फैक्टर भी हैं। देन आता है क्यूबॉइड। क्यूब सबसे पहले तो एक 3D शेप है जिसके सारे फेसेस कैसे होते हैं? स्क्वायर आएगा बेटा, ठीक है। देन इवन नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2, और वी कैन से दैट विच आर डिविजिबल बाय 2। देन आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। अगर हमारे पास पूरा ये पार्ट है तो पूरा ये होल है तो इसका कुछ एक पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। इसके बाद होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड को आप क्या बोलते हो? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। देन आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ नंबर विच इंक्लूड्स -infinity टू 0 टू +infinity। मतलब इसके अंदर सारे नंबर्स आ जाएंगे, चाहे वो प्लस के हों चाहे वो माइनस के हों, एंड 0 ऑल्सो इंक्लूडेड। इसके बाद है इंटरेस्ट, ब्याज। इट इज अमाउंट ऑफ गेन्ड व्हेन मनी इज इन्वेस्टेड। मतलब जब अगर आप किसी फ्रेंड को 100 रुपए उधार दे रहे हो और आप उसे 2 महीने बाद ले रहे हो या 2 साल बाद ले रहे हो, तो वो आपका फ्रेंड ना आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगा कि भाई उस टाइम पे आपने मेरी मदद की थी तो अब मैं आपको ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे करूंगा। मान लो वो आपको 110 दे रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट। इसके बाद है किलोग्राम। किलोग्राम क्या होते हैं? यूनिट ऑफ मास, जिसमें आप मास को मेजर करते हो, वही हमारी क्या हो जाती है? किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। इसके बाद लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन है हमारे पास, आप उसे कितना भी एक्सटेंड करते हो, तो गिवन पॉइंट्स के, 2 गिवन पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है? लाइन सेगमेंट। अब यूज कहाँ यूज कर रहे हैं? डेफिनेशंस में यूज कर रहे हैं। और ये डेफिनेशंस में जब भी मान लो मुझे कोई एग्जांपल देना हो, कुछ डिफाइन करना हो, लाइक मैंने तुम्हें बोल दिया कि 2 × L+B, इसे डिफाइन करो। यू विल डिफाइन एज इट इज द, क्या होता है ये? यस, इट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले आपको पेरीमीटर की डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको रेक्टेंगल की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो देखो हमारी जब मैथ्स का आप यूसेज कर रहे हो तो हमारी एक से ज्यादा टर्मिनोलॉजी वहाँ पे यूज हो रही है। देन इसके बाद आता है हेल्प्स टू एक्सप्रेस मैथमेटिकल आइडियाज, कि हमारे जो भी गणित के आइडियाज हैं उनको प्रिसाइजली कर सकते हो। मतलब इतना लंबा चौड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़े में भी बहुत बड़ी बात बोल सकते हो। देन आता है यूज ऑफ कॉमन टर्म्स। कॉमन टर्म्स बार बार वर्ड में यूज होती है किसी भी सब्जेक्ट के डेवलपमेंट के लिए, तो मैथ्स के डेवलपमेंट के लिए भी उसके टर्म्स का यूसेज हो रहा है। देन इसके बाद है मैथमेटिकल टर्म एक्सप्रेस देयर मीनिंग इटसेल्फ। अगर मैथ्स की आपने कोई टर्म बोली है तो उसका मतलब खुद कुछ भी होगा। जैसे मैंने बोला सम, ठीक है, तो सम का अपना मतलब है। एरिया बोला आपने तो एरिया का अपना मतलब है। इसके बाद आते हैं नोटेशंस।
नोटेशंस, नोटेशंस क्या होते हैं? संकेत, संकेतन। तो नोटेशंस क्या हुई? मैथ्स में जब चीज़ों को डिफाइन ना किया जाए, थ्योरेटिकली ना बताया जाए और उन्हें कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो आप उन्हें क्या बोलोगे? नोटेशंस। लाइक वी यूज प्लस फॉर एडिशन, दिस फॉर सब्ट्रैक्शन, दिस फॉर मल्टीप्लिकेशन, this for division and it is for equals to, this for percentage, this symbol, this for fraction, less than, greater than, पॉइंट डेसिमल के लिए यूज हो जाता है, पैरेलल लाइंस के लिए यूज होता है, ये परसेंटेज के लिए यूज होता है, ट्राइंगल के लिए यूज होता है, स्क्वायर के लिए यूज हो रहा है। तो ऐसे हमारे पास सिंबल हैं, ठीक है, उन्हें आप क्या बोलते हो? नोटेशंस। तो जब भी आपकी किसी भी बात का थ्योरेटिकली डिस्क्रिप्शन ना देकर कैसा डिस्क्रिप्शन दी जाए? सिंबॉलिक, तो आप उन्हें क्या बोल दोगे? नोटेशंस। नेक्स्ट आ जाओ एल्गोरिथम। मैंने कहा हिंदी में भी एल्गोरिथम ही बोला जाता है। तो एल्गोरिथम क्या होती है? जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो तो उसकी प्रिसाइज, सबसे पहले तो छोटी, बहुत बड़ी व्याख्यित रूप में नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मेथड, उनके रूल्स फॉर सॉल्विंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन, किस मेथड से वो यूज हो रहे हैं, क्या रूल उसके अंदर लगा है, यही हमारी एल्गोरिथम्स कहलाती है। ओके, देन आ जाओ टाइप्स। सबसे पहली होती है स्टैंडर्ड एल्गोरिथम। स्टैंडर्ड तो नाम से समझ आ रहा होगा, मानक होती है जो चीजें। देन होती है इन्वेंटेड। इन्वेंटेड मतलब जिसका आविष्कार किया गया है, आविष्कारित। इसके बाद आती है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कोई दूसरी। स्टैंडर्ड एल्गोरिथम, देखो नाम से क्या समझ आ रहा है? ये एल्गोरिथम एज इट इज है, आपको एज इट इज ही यूज करनी है, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो हम ये बोल सकते हैं स्टैंडर्ड एल्गोरिथम हमारे ट्रेडिशनल मेथड से जुड़ी होती है, जो बच्चों को एज इट इज बता दिया जाता है। जो ट्रेडिशनल है उसके अंदर रोट अप्रोच ऑफ टीचिंग एल्गोरिथम, मतलब रोट अप्रोच को ज्यादा माना जाता है। जैसे छोटे बच्चे थे तुम तो, या फिर हम अपने पेरेंट्स से पूछे तो उन्हें ना रट्टा मरवा दिया जाता था, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऐसे ना रटने के लिए बोला जाता। तो मतलब हम रोट अप्रोच को ज्यादा मानते हैं स्टैंडर्ड एल्गोरिथम में। इसके बाद आता है मैथमेटिक्स इज अ मोस्टली मेमोराइजेशन। ये समझा जाता है कि मैथ्स को रटा जा सकता है, याद किया जा सकता है। मैथमेटिक्स कंसिस्ट मेनली सिंबल्स ऑन पेपर्स, मतलब कुछ सिंबल्स होते हैं जिन्हीं को हम मैथ्स बोल देते हैं। देन स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड एंड एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स में देन अंडरस्टैंडिंग। देखो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर है, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा, तो आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी तो खुद बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला भी है, आपके पास प्रोसीजर भी है, सो यू आर एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इजीली। तो ये मैं थोड़ी सी ट्रेडिशनल बात बता रही हूँ और इसी को हमें स्टैंडर्ड एल्गोरिथम माना गया है। देन इसके बाद देयर इज अ वन राइट वे टू सॉल्व प्रॉब्लम, और यहाँ पे माना गया है कि अगर मैंने कोई प्रॉब्लम दे दी है तो उसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड है, उससे अलग कोई मेथड नहीं होता है। सो इट्स ऑल अबाउट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड एल्गोरिथम क्या है? ट्रेडिशनल वे है, रोट अप्रोच है, ये मानता है कि मैथ्स कुछ सिंबल से ही घिरा हुआ है। मैथ्स में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो। क्लियर? देन इसके बाद इन्वेंटेड। इन्वेंटेड मतलब जिनका आविष्कार कर लिया गया है। इन दिस स्टूडेंट्स आर इन्वेंटेड देयर ऑन प्रोसीजर, जिसके अंदर स्टूडेंट्स क्या करें, अपना जो प्रोसीजर है, अपनी जो प्रक्रिया है, वो खुद से खोजने की कोशिश करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को ना कोई सॉल्यूशन नहीं दिया जाता, बच्चों को कोई स्टेप्स नहीं बताए जाते, बस बच्चे क्या कर रहे होते हैं, खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने स्टेप्स ढूंढ रहे होते हैं और अपना ही काम कर रहे होते हैं, खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद इसकी क्या एडवांटेजेस है? देखो इन्वेंटेड का क्या मतलब था, मैंने अगर मान लो, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मैंने कहा यू हैव टू ऐड दिस वन, तो बच्चे क्या करेंगे, कुछ ऐसे हो सकते हैं कि 5 और 2, मैम 7 हो गया 2 और 5 9, ठीक है, पहले उन्होंने 5 9 देखा, फिर 2 देखा, तो मैम 11 हो गया, बच्चों ने सॉल्व कर दिया।
अच्छा, अब कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि मैम मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ या ऐसे नहीं कर रही हूँ, वो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 मैम 7 हो गया 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। तो ये हो गया, बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि मैम ऐसे भी मुझे नहीं आता, मतलब बच्चों के हाथ में छोड़ दिया है मैंने, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं बताया। जैसे अलजेब्रा में होता है कि आप अल्टरनेटिव मेथड से करो, आप किसी अदर मेथड से करो, तो ऐसे चीजें बदल जाती हैं। अब मान लो कोई बच्चे को ये भी नहीं आता कि मैं लाइंस ड्रॉ करके कर लूँ, वो फ्लावर बनाए जा रहा है क्योंकि उसकी मम्मी तो हमेशा फ्लावर से सिखाती है, ठीक है। ठीक है, वो बच्चा ऐसे कर रहा है, तो क्या आप गलत लगा लोगे, आंसर गलत आ गया? बिल्कुल भी नहीं, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर तीनों का ही सेम है और तीनों अपने अपने मेथड्स यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भी अलग हो सकता है, तो मैम अब इससे अलग क्या हो सकता है? बच्चे को 25 नहीं समझ आता, ठीक है, वो कर रहा है 0 ये, फिर उसने 5 अलग रखा 2 अलग रखा, तो कितना हो गया 7, तो उसने करा मैम दिस वन द आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद एडवांटेजेस क्या है? इन्वेंटेड से हमारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अरे जिसको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी वही तो कुछ इन्वेंट कर पाएगा। देन इन्वेंटिंग प्रोसीजर प्रमोट्स प्रोफिशिएंसी, मतलब मैथ्स की जो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी और प्रोफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। देन गुड कंप्यूटेशन स्किल, एक जगह दूसरी वैल्यू तुम आसानी से कर पाओगे। एडिक्वेट टाइम में सॉल्व हो जाएगी, अगर कोई प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व हो जानी चाहिए तो तुम उतने में ही कर पाओगे, मे बी इससे कम में भी कर पाओगे। डिस्कशन मेथड प्रमोट करता है इस चीज को कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि मैम मैं इस मेथड से कर लूँ, ये चीजें हैं वो चीजें हैं, जब बच्चा अपना पक्ष रख रहा होता है तो हम क्या करते हैं, क्या मानते हैं कि इन्वेंटेड एल्गोरिथम प्रमोट हो रही है। क्लियर है? फेवरेबल फॉर मेंटल डेवलपमेंट, हमारे बौद्धिक विकास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट अप होता है। देन आती है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब अलग, हटके। तो अनदर मेथड टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्या है? ये अनदर मेथड है, मतलब जिससे आप बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उससे कुछ हटके है। यहाँ पे बच्चे को दोनों मेथड्स गिवन होते हैं एंड बच्चे की चॉइस होती है कि वो चूज क्या करे। जो हिस्टोरिकल मेथड है उनसे अलग होता है, ठीक है। देन एडवांटेजेस क्या हैं? मोर देन वन वे, एक वे से ज्यादा में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कॉन्सेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है और क्रिएटिव सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। देन एल्गोरिथमिक थिंकिंग, अब बच्चों के अंदर एल्गोरिथमिक थिंकिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है या कैसे हो सकती है? तो एल्गोरिथमिक थिंकिंग को बढ़ाने के लिए बच्चों की मेंटल पावर को इनहेंस करना पड़ेगा। और मेंटल पावर कैसे इनहेंस होगी, कैसे इनहेंस होंगी? तो वो है जब आप बच्चे से एक्सरसाइज कराओगे, एक्सरसाइज का मतलब प्रैक्टिसेस कराओगे चीजों की। देन इम्प्रूव स्टूडेंट्स मेंटल पावर, जो उसकी बौद्धिक क्षमताएं हैं उनको इंक्रीज करता है। अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशंस, जब बच्चे को ये समझ आ जाता है कि मुझे इस समय ये करना है तो भी हमारी एल्गोरिथमिक थिंकिंग बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल्स हैं, एल्गोरिथम्स के एग्जांपल्स दे रही हूँ। मान लो मैंने कहा सॉल्व और फाइंड फैक्टर्स ऑफ 60 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ 60, तो लाइक मैंने फाइंड कर लिया दिस। सेकेंड स्टेप लिखोगे देर आर 2 फैक्टर इन विच 3 is a prime number but 20 is not a prime number, so we are going to find out the factors for 20। तो 20 के नेक्स्ट आ गए, हम फिर फैक्टर निकालेंगे। फिर ऐसे थर्ड स्टेप में लिखोगे 2 एक प्राइम नंबर है जबकि 10 एक प्राइम नंबर नहीं, तो हम इसके फैक्टर निकालेंगे, तो 5 और 2। एंड एट लास्ट हम ये बता देंगे कि जो हमारे 60 हैं उसके कितने फैक्टर हैं, 5 2 2 एंड 3। मतलब हमें प्राइम फैक्टर बताने हैं, बस आपको ये ध्यान रखना, 5 2 2 एंड 3। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, तो
ऐसे एल्गोरिथम बोली जाती है जब आप किसी चीज का स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल देके एडिशन के लिए, यू हैव टू राइट डाउन द फर्स्ट स्टेप कि पहले क्या करोगे। मान लो अभी यही एग्जांपल मैंने लिया था, तो फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू टेल कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट 92 अंडर 25। सेकेंड स्टेप क्या करोगे, वी एड द वंस डिजिट करी। देन थर्ड स्टेप करोगे, वी आर गो फॉर द, वी वेंट फॉर द, कहाँ गए आप, टेंथ डिजिट पे जाने के बाद हमने अपना आंसर फाइंड कर लिया एंड आवर आंसर इज 117। तो ये हमारे एल्गोरिथम्स हैं। क्लियर? So student, this is all about our today's topic. Keep growing, keep going and keep learning. Bye bye. Take care.